को प्रसन्न करने की बात आती है तो सबसे पहला शब्द आता है पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आप अपने इष्ट देव की पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। पर कई लोगों को पता ही नहीं है कि पूर्ण श्रद्धा और भाव ये क्या होता है। पूर्ण श्रद्धा भाव का मतलब कई लोग ले जाते हैं कि जी हम तो पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, जबकि श्रद्धा और पूर्ण भाव से अगर आप पूजा करते हैं तो वो पूजा आपके इष्ट देव को स्वीकार होती है। मैं आपको बता दूं कि जब आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूजा करते हैं तो आपको किसी भी भौतिक चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। आप किसी भी चीज़ में समर्थ नहीं है। आपके पास आपके इष्ट देव को बिठाने के लिए आसन नहीं है, खिलाने के लिए भोजन नहीं है, प्रसाद नहीं है, पर आप श्रद्धा भाव के साथ उन्हें बहुत कुछ अर्पण कर सकते हैं। श्रद्धा भाव यही होता है कि आपके मन से जो भाव निकल रहा है वो उसको ग्रहण करते हैं। आपके पास कुछ नहीं है पर आप भाव में बहकर आप अपने इष्ट देव को जो भी भोग लगाते हैं वो उन्हें स्वीकार होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके पास कुछ नहीं था, जो पूजा नहीं है जिनके पास पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री कुछ भी नहीं है, पर वो जब एक स्थान पर बैठ जाते हैं और एक स्थान पर बैठकर वो अपने भाव के द्वारा अपने इष्ट देव को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करते हैं, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान करते हैं, सोने का मुकुट उन्हें पहनाते हैं, केसर से उनके पैर धुलाते हैं, केसर चंदन गुलाब से उनके पैर धुलते हैं, साथ ही स्वर्ण वस्त्र उनको अर्पण करते हैं। उनके भोग के लिए शाही भोग 56 प्रकार का भोग वो अर्पण करते हैं। उनसे बातचीत करते हैं, अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं, अपनी परेशानी उनके सामने रखते हैं। और इस तरीके से जब पूजा आप करते हैं तो आपको किसी भौतिक चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। ना ही उस समय आपको जोत बाती चाहिए, ना ही आपको कोई दीपक चाहिए, ना ही आपको उस समय पर मिठाइयाँ चाहिए होती हैं, ना ही पान पुष्प चाहिए होता है। भाव का मतलब ही होता है कि आप मन में आपका जो भाव है, भाव का मतलब आप जो उन्हें अर्पण करना चाहते हैं भाव से, भाव के द्वारा जो अर्पण करना चाहते हैं वो उन्हें स्वीकार होता है। और अपने भाव के कारण आप रत्न जड़ित सिंहासन उन्हें अर्पण कर सकते हैं, सोने का मुकुट आप उन्हें अर्पण कर सकते हैं, 56 भोग उन्हें अर्पण कर सकते हैं और उन्हें स्वीकार भी होगा। तो पूजा पाठ करने के कई तरीके होते हैं। कई लोग व्रत धारण करते हैं, तो कई लोग समाधि, तो कई लोग आपका 21 दिन कोई साधना करते हैं, तो कई लोग मंत्र जाप करते हैं। अलग अलग तरीका होता है, पर जो भाव से जुड़ा जो तरीका है, हर पूजा पाठ में बोला जाता है कि इष्ट देव की पूजा पूर्ण श्रद्धा और भाव से करनी है। पूर्ण श्रद्धा और भाव जहाँ जाता है वहाँ उसका मतलब होता है कि जिस समय आप पूजा कर रहे हैं उस समय पूर्ण रूप से आपको उसी में डूब जाना है। आपका कोई भी काम क्यों ना हो, आपको भूख लगी है, आपको काम पे जाना है, आपके बच्चे रो रहे हैं, आपको कोई इमरजेंसी है, सब कुछ साइड रख के सिर्फ आपने एक तय कर रखा है कि शाम के 7 से 8 का जो समय है वो मेरे भगवान और मेरा समय है, यानी मैं और मेरा भगवान, बीच में कोई नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जब आप इस तरीके से करते हैं तो वही आपकी श्रद्धा है और वही आपका समर्पण और वही आपका भाव। तो श्रद्धा भाव आपको समझना होगा कि श्रद्धा क्या होती है और भाव क्या होता है, कि श्रद्धा भाव से पूजा करना किसे कहते हैं। जब आप इस तरीके से पूजा करते हैं तो आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होते हैं। वो आपके भाव को ग्रहण कर कर आपके मन के सवालों को पढ़ते हैं, वो आपकी परेशानियों को जांचते हैं और उनका समाधान करते हैं। आपसे मन मन में वो बात करते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर वो देते हैं, क्योंकि आपका भाव सच्चा है। और जिस व्यक्ति का भाव सच्चा होता है उसके लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, उससे इष्टदेव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से उदाहरण अतीत में हैं जिनमें
किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। मात्र पूर्ण श्रद्धा भाव से की गई पूजा से इष्ट देव प्रसन्न हुए और वरदान दिया। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पूजा कीजिए। मुझे आशा है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से कैसे पूजा करनी होती है, क्यों कहते हैं कि श्रद्धा भाव से पूजा करें, यह आपको समझ में आया होगा। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके और आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आपके घर काम में बरकत दे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।